दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंट्रावेनस इंजेक्शन को कैसे लगाते हैं। तो आज हम इंजेक्शन को लगाना सिखाएंगे। इंट्रावेनस यानी नसों में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो दवाई है, मेडिसिन है, वो मैंने भर ली है इंजेक्शन के अंदर। यहाँ पर क्या मेडिसिन है वो तो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीख रहे हैं इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। मेडिसिन मैं आपको प्रॉपरली बताता रहता हूँ वीडियो बना करके कि भाई कहाँ पर कौन सी काम आती है, बट यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि इंट्रावेनस इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन या फिर नसों में लगने वाला इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। तो ये जब आप इंजेक्शन को भरते हैं तो बीच में देखिए आप ये गैप नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप एक बार को इंजेक्शन को झटक सकते हैं और फिर ऊपर को धीरे धीरे इसको दवाई को ले जाएंगे। और ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं, जो हवा दिख रही है आपको, जो बुलबुला दिख रहा है, उसको नहीं रहने देना है और इसे ऊपर को में निकालना होता है। तो ऐसे झटक करके या फिर आप ऊपर को दवाई निकाल करके इसको बाहर कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ड्रॉप, आप देख सकते हैं, ये तो यानी कि हवा इसकी निकल चुकी है। तो बबल्स यानी कि बुलबुले आपको निकालने। यहाँ पर हम व्याकरण नहीं सीख रहे हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हवा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसको एक तरफ रख देते हैं और हमें जो मेन काम करना होता है, कॉटन लेनी है, रुई लेनी है और स्प्रिट लेना है। उसकी मदद से हमें जिस एरिया पर इंजेक्शन लगाना है उस एरिया को हमें साफ करना होता है। तो कॉटन पे हमको यहाँ पर हमेशा ये देखिए, ये ज़रूरी है, हमेशा इसको साफ करना चाहिए जिस भी एरिया पर हम लगाते हैं, ताकि बैक्टीरिया अंदर आपकी बॉडी में ना चले जाएं इंजेक्शन के माध्यम से। ये बैंड है, पट्टा बोल दीजिए या फिर से टोर्निकेट बोल दीजिए। फिर से वही कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पर आपको नहीं सीखना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो हमारा पर्पज़ नहीं है। सिर्फ हमारा पर्पज़ है कि आप सिंपल भाषा में सरलता के साथ सीख सकें जो हम सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उनको हमको इंजेक्शन लगाना है। यहाँ पर वेंस आप देख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जो भी आपको लगता है, जिस भी वेंस में आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो नसों में इंजेक्शन का मतलब ये नहीं कि यहीं पर लगेगा, बॉडी में कहीं भी अगर नस चमक रही है तो इंजेक्शन लगा सकते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा कि पैरों के जो तलवों से ऊपर की जगह होती है, टखनों के पास होती है, वहाँ कैनूल लगा होता है जब बोतल चढ़ाते हैं। तो अगर नस गर्दन में भी चमक रही है ना भाई, तो वहाँ पर भी इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई चढ़ाते हैं, ड्रिप लगाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हम जो सरलता के साथ सिखाना है हमें, जो आप सीख जाएं, वो तो हम इतना बड़ा नहीं करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये नस आपको आराम से दिख भी पा रही होगी, देखिए। तो रब करने का तरीका कोई नहीं होता, बहुत से कहते हैं गोलाई में घुमाइए, कोई कहता है कुछ। भैया साफ करना है, हमें यहाँ पर कोई डिज़ाइन तो बनाना नहीं है। अब वो दिखाने के लिए करते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई आपको सरलता से सीखना है, अच्छी तरह से सीखना है, समझ में आना चाहिए। मुट्ठी आप पेशेंट की बंद करा दे ताकि जो नस है उभर करके सामने आए। इस पेशेंट की नस आपको दिख रही है साफ तरीके से, बट हर बार ऐसा नहीं होता है, तो मुट्ठी जरूर बंद करवानी है। अब जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो देखिए, सीधा नहीं लगाना है, 90 डिग्री का एंगल नहीं करना है, आपको 30 डिग्री के एंगल पर इसको लगाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी नोक है वो आपको ऊपर की तरफ को रखनी है। जो ये जहाँ से दवाई निकलेगी ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगानी है, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जो आगे जा करके इसमें होल है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। हल्के से पिंच करेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना है, हल्के से पिंच करेंगे। पीछे आपने देखा इसे खींचना होता है, यहाँ पर ब्लड आया है। हालांकि इंजेक्शन जो दवाई थी वो लाल रंग का है, तो आपको ब्लड आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ब्लैक कलर में थोड़ा सा हो गया है इंजेक्शन ब्लड मिलने पर। अगर जो आप ट्रांसपेरेंट इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, तो उसमें आपको दिख जाता है। बट आपको उसको खींच करके ज़रूर देखना होता है ताकि ये पता चल जाए कि आपने वेंस में लगाया है, नस में लगाया है या ये नहीं लगाया। अगर ये पीछे ब्लड नहीं आता है तो उसका मतलब आपका जो इंजेक्शन है वो गलत है, नस में नहीं लग पाया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।